जल को मीन बलिहारी गुर अपने दिहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार। धन वाहे गुरु साहिब जियो हर आपे पुरख निरंजन सोई राम। हर आपे मिलै करे सो होई राम। जो हर प्रभ भावै सोई होवै अवर न करना जाई। बहुत सियानप लया ना जाई कर थाके सब चतुराई। गुर प्रसाद जन नानक देखिया मैं हार बिन अवर न कोई। हार आपे पुरख निरंजन सोई। हार आपे पुरख निरंजन सोई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार जोग जुग हो जुग अटल चवर छतर तख दे मालक दो जहाना दे वाली समुची कायनात नूं सांझा उपदेश देन वाले रहबर गुरता गद्दी दे सुभाईमान सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र निघी हजूरी दे विच जुड़ बैठित प्यार सत्कार सत संगी जनों। लड़ीवार चल रही गुरमत विचारां सतगुरु धन धन श्री गुरु रामदास महाराज जी के मुखार बिंत उचारण किया होया ये पावन पवित्र शब्द का चौथा बंद जो सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन पवित्र अंग 573 उत्ते सुभाईमान है। सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी कृपा करदे आदे पावन पवित्र बंध दे विच कि हे बंदे कारण कराउण वाला केवल करता परमात्मा आप है। जो कुछ जगत च कार विहार चलता है जिहड़ी जगत रचना सृष्टि चल रही है ये सारी सृष्टि को चलाउण वाला इको ही मालक परमात्मा है। जिस तरह मनुख है एक घर दे मालक की जिम्मेवारी बनती है कि घर नूं सांभना। घर दा मालक होवे सारा लैन देन उहदे हाथ विच हुंदा है ते ओह जिहड़ा है वड्डा होण दे नाते जिम्मेवारी नूं बहुत सही तरीके दे नाल निभाउंदा है। जिम्मेदारी दे नाल नाल एक घर नूं एक मर्यादा दे सूत्र दे विच भी बनदा है।
दूसरे भरा उनके अकॉर्डिंग चलते ने, उनके कहण ते चलते ने, ताकि वो परिवार दे विच भी खुश है, खुशहाल है। पर जदों ये मर्यादा उल्ट हो जावे तो सारा परिवार खेरू खेरू हो जाता है। पर सच जानियो मेरे वो मालिक परमात्मा किड्डे वड्डे महान ने, जिहड़ा गुरु किसी दे नाल कोई वितकरा नहीं करता, जिहड़ा गुरु किसी नूं ऊंच नीच की भावना दे नाल नहीं वेखदा, जिहड़ा मालिक सारी कायनात सारी कुदरत नूं एक सूत्र दे विच बन के चलाउंदा है। हुण सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी ने कहता वो परमात्मा केवल एक है, वो परमात्मा बहुते नहीं हैं। पर जदों जगत रचना बनी सी उदों दे हालात वेखदे हां, सतगुरु महाराज की बाणी दे विच पढ़ीए। सतगुरु महाराज जी कहन लगे, अरबद नरबद धुंधु कारा धरना हुक्म पारा, ना दिन रैन ना चंद ना सूरज सुन समाद लगाएंदा, खानी ना बाणी पौन ना पानी, ओपत खपत ना आवन जानी, खंड पताल सपतनी सागर, नदी ना नीर वहाइंदा। उस समय सारे पासे धुंधुकार छाया होया सी, ना पहाड़ सन, ना नदियां सन, ना जानवर, ना पंछी, ना कीड़े मकोड़े, ना कोई पहाड़ सी, ना जीव जंतु सन, भाव कि कुछ भी नहीं सी है। पर उस करते वाहिगुरु परमात्मा ने एडी सोहनी कायनात कुदरत रची है। जिस तरह मालिक की बाणी च पढ़ते हैं, सतगुरु महाराज जी कहते, एक बगीचा पेड़ घन करिया, अमृत नाम ताह मैं फलिया, ऐसा करो विचार ज्ञानी, जाते पाइए पद निर्बानी, आस पास बिखुआ के कुंटा, बीच अमृत है पाई रे। सतगुरु महाराज जी कहने लगे, जिस तरह कोई मनुष्य किसी पार्क चला जावे, किसी बगीची चला जावे, आपां बगीची की वेखदे हां, अनेक भांत भांत दे फुੱਲ खिले हुए ने। उस बगीची दे विच भांत भांत दे फुੱਲ भी ने, ते नाले जे घाह भी कोई होवे ते उत्थों दा माली जिहड़ा है ना, उनकी देखभाल करदा है। एक बगीचा पेड़ घन करिया, अमृत नाम ताह मैं फलिया, इहदे विच एक आत्मिक जीवन देने वाला ज्ञान है। जिस तरह कोई दरख्त पानी तो बिना प्रफुल्लित नहीं हुंदा, जे किसी दरख्त नूं पालना है तो सच जाणियो समय सिर उनकी देखभाल करनी पवेगी, उस दरख्त नूं पानी देना पवेगा। हुण सतगुरु महाराज जी कहण लगे, ये मन रूपी दरख्त है, इस मन रूपी दरख्त नूं गुरु दे ज्ञान रूपी अमृत दे नाल सिंज, गुरु दे ज्ञान नूं प्राप्त कर। पर जेकर गुरु का ज्ञान अंदर होएगा तो मनुष्य गुरु दे नानक दे घर दी गल्लां भी करेगा। पर जेकर अंदर परमात्मा की जोत ही नहीं है, गुरु का ज्ञान नहीं, तो बाहर की निकलेगा? जो अंदर है वो बाहर निकलेगा। जे अंदर गुरमत है, जे साडे अंदर गुरु का विचार है, तो बंदा वो गुरु की विचार दसेगा, चंगे बोल बोलेगा, रहन सहन चंगा होएगा। पर जेकर अंदर गुरु की मत नहीं है, अंदर कलेश है, अंदर सड़िया है, पर सच जान ओही जगत विच वंडेगा। जो दशमेश पिता कलगीधर सरबंस दानी दतार पिता का जीवन पढ़ते हैं ना, तो सतगुरु महाराज जी ने प्रचारक दौरे भी किए ने, जिथे सतगुरु महाराज जी ने दूर दूर जाके सिक्खी के सिद्धांत को प्रफुल्लित किया है, फैलाया है। दशमेश पिता कलगीधर सरबंस दानी जिन्हां ने यह मसंद की प्रथा नूं जड़ी ये बंद किया। जे मसंद की प्रथा वल झात मारीए तो चौथे नानक सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी ने यह चालू करवाई सी।
पर उस वेले का जीवन है जिहड़ा उन्हां मसंदां दा उन्हां दी जिम्मेवारी सी। नाले तां दूर दूर जाके कार भेटा जिहड़ी सी वो इकत्तर करदे सन, ਸਿੰਘਾਂ दे कोलों घरां च पिंडां पिंडां जाके दसवंध दी माया नूं लिया के गुर सथानां तक पहुंचानी करनी ते नाल नाल सिੱਖੀ दा प्रचार भी करना। दो काम एक समय दे नाल हुंदे सन। नाले तां सिੱਖੀ दा प्रचार पिंडां तक करदे सन ते दूसरा काम दसवंध दी माया लिया के गुरु तक पहुंचाउणा उन्हां दा कर्म सी। ये जिहड़ी प्रथा दे नाले नाल तां प्रचार हुंदा रहा ते माया इकत्तर हुंदी रही। पर जे ये मसंद प्रथा सतगुरु गुरु रामदास महाराज चालू करवाई सी, ये हौली हौली जांदी जांदी जदों दसम पिता समय तक पहुंचती है, उस समय ये पूजा का धान खा खा के अंदरली जे जोत सी ये खत्म हो चुकी है। चंगी विचारधारा अंदर खत्म हो गई। ये मसंद सन जो लोगों के कोलों धन इकत्र करके लैके तां आउणा सी ते नाले अपने निजी हितां दे वास्ते वरतना शुरू कर लिया। जो दसवंध गुरु महाराज तक नहीं सी पहुंच पाता। दूसरा कि जिहड़े समय प्रचार दौरे हुंदे सन, इन्हां मसंदां दी जिम्मेवारी सी प्रचार करना ते नाले इन्हां ने उल्टा प्रचार करना शुरू कर दिता कि औरंगजेब दे नाल टक्कर लैनी चंगी गल नहीं है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी औरंगजेब दे नाल टक्कर लेंदे ने, कहण लगे फकीरी वाला बाणा पाओ, हाथ विच माला फड़ो, तुहानूं की लोड़ है किसी औरंगजेब राजे नाल टक्कर लैण दी। इन्हां मसंदां ने इदां दा प्रचार करना शुरू कर दिता जिस तरीके दे नाल बहुत सारे सिख सन ये गुरु नाल टुटदे जाए गए। जदों यही गल आनंदपुर साहिब जाके माता गुजर कौर दे नाल सांझी कीती मसंदां ने, माता जी नूं कहण लगे कि अपने पुत्तर नूं समझाओ, औरंगजेब बहुत कतलेआम करदा है, पर इन्हें गुरु गोबिंद सिंह महाराज उत्ते भी कतलेआम करना शुरू कर देना ही। उस औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर महाराज नूं शहीद भी किया है। इन्हां नूं समझाओ कि औरंगजेब नाल टक्कर ना लैण। जो यही गल सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज तक पहुंची है, सिखां दे प्रथाई इन्हां सारे मसंदां नूं इकत्तर किया, इकट्ठा किया, ये प्रथा बिल्कुल समाप्त कर दी कि जेड़े गुरु महाराज जी ने एक राजे दे नाल टक्कर लैनी शुरू की है, वो राजा कोई आम राजा नहीं है। जेड़े राजे ने लोगों अत्याचार करके अपने धर्म च मिलाना चाहता है, हुण सतगुरु महाराज जी जिहड़ी तख्त उत्ते बैठे ने, ये आम तख्त भी नहीं है, ये गुरता गद्दी है। इसे गुरता गद्दी उत्ते बैठ के सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ये डोलण वाले नहीं। दास ने कल दे दीवाना विच विचार कीती सी, बाबे क्या ते बाबर क्या टक्कर लई सी। ये भावें जहांगीर भी आया ते भावें औरंगजेब आया, भावें फुकसीर आया, पर इन्हां ने उन्हां दी परवाह नहीं कीती है। ये सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने इसे प्रथा नूं समाप्त किया ते कह लेता इत्थे डरपोक पुणे वाला काम नहीं है। सतगुरु महाराज जी ने इत्थे तां चिड़ियां तो बाज लड़ा दिते। उन्हां गुरमुखां दा जीवन इन्ना किरदार उच्चा सुच्चा पवित्र बना दिता कि जेड़े डरदे पे सन, जेड़े कहंदे सन हम तो तोलन जाने तकड़ी, नंगी गर्द कबू नहीं पकड़ी, चिड़ी उड़े डर से मर जाए, इन मुगलों से कैसे लड़ पाए। असी तां आम दुकानां दे घर तोलन वाले, समान तोलन वाले आ,
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੰਗੀ ਕਰਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਇਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੂਝਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਂਗੇ। सतगुरु महाराज जी कहने लगे, आओ मेरे कोल, एक एक को थानूंगा शमशीर के आगे, रख दूंगा दिला शीन के आगे, पहले जब झुकते थे तकदीर के आगे, अब तकदीर भी झुकेगी मेरे शमशीर के आगे। कहेंगे ये जो हाथ तलवार फड़ी है ना, ये तलवार आम नहीं है, समय समय च फर्क है। उस समय तलवार का समा सी, अज कलम का समा है। उदों किरपान का समा सी, अज कलम का समा है। अज किसी तलवार के जोर नाल काम करोगे नहीं करन देणगे, पर जिन्हां दी कलम पक्की है, जो एजुकेशन पढ़ाई के थ्रू अगे वधे हुए ने, ते वो अपनी कलम के नाल कोई भी काम करा सकते हैं। समय समय तो फर्क है। उस समय तलवार का जोर सी, जो हुकूमत के नाल टक्कर ले जा सकती सी, इस शस्त्रां दे नाल, जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने शस्त्र विद्या दी है, ज्ञान दिता, घोड़सवारी कराई, एक सुरबीर योधे पैदा किए। पर अज इत्थे आपां नाल सुरबीर योधियां की गल करदे हां, ते नाल कलम भी साडी पक्की होनी चाहिए है। आ सरकारां तलवार दे नाल नहीं, कलम दे नाल ढाईयां जा सकदियां ने। बच्चों नूं विद्या पढ़ाओ, वधिया विद्या वड्डे स्कूलों में करवाओ, स्टडी करनगे, उन्हां दी कलम मजबूत होएगी, तो आउण वाले समय दे विच ओही अगे वध के काम कर सकणगे। अज समा कलम दा है। सतगुरु महाराज जी कहने लगे, बंदे रब दे नाम दे नाल, गुरु दे गुणां दे नाल जुड़। ये गुरु की कृपा दे नाल ही इस जगत तो, इस संसार तो तेरा पार उतारा हो सकता है। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जीवन पढ़ते हैं, तो भावें उन्हां दी उम्र 42 साल तक रही है। जंगा युद्धां दे विच जिन्नियां भी लड़ाइयां लड़ियां ने, सतगुरु महाराज एक भी लड़ाई दे विच हार नहीं उन्हां दी होई। जिन्ने भी युद्ध लड़े ने, जिन्नियां लड़ाइयां लड़ियां, एक भी लड़ाई विच सतगुरु महाराज जी हारे नहीं, ते ना ही पिछा हटे ने। ये सतगुरु महाराज ने फुर्ती उन्हां दे विच भर दित्ती। वो जुझारू योधे जो गुरु महाराज जी का साथ कदे भी छड्ड नहीं सन, जे अंत समय तक लड़ते हुए शहीदी का जाम तो पी जाते सन, पर कदे भी मैदाने जंग विच पिठ दिखा के नहीं सन भजदे। उन्हां दा जीवन किरदार पढ़िया जाए तो बहुत वड्डा है, जिन्हों बयान नहीं किया जा सकता। अज कोई बंदा किसी नाल जुड़दा है, जो उस बंदे ते अत्याचार होने लगते हैं, आम बंदे पिछा हट जाते हैं। कह लगा तू तो मरवाएगा, सानू की लोड़ तेरे नाल अगे वधन दी। पर सच जानियो, वो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का प्यार करने वाले गुरसिख पिछा नहीं हटे। भावें उन्हां ते अत्याचार होंदे रहे, पर वो गुरु नूं प्यार करने वाले सन, क्योंकि गुरु महाराज आगू एडे वड्डे आगू सन, एडे बड़े योधे सन। ते सतगुरु महाराज जी कृपा करते हैं, हे बंदे गुरु दे नाम अपने अंदर टकाएगा, तो गुरु की मत लैके चलेगा, तो जीवन बड़ा खुशहाल ते सोहना बनेगा। अज दे पावन पवित्र बंध विच मालिक कृपा करते हैं। हर आपे पुरख निरंजन सोई राम। पुरख वो परमात्मा, निरंजन माया की कालक तो रहत परमात्मा। सारे पासे परमात्मा का पसारा है, सारे अंदर रब की जोत है। भावें निक्के तो लैके वड्डे तक जो भी वेख लो, सब दे विच रब की जोत वसी हुई है। भाई कन्हैया का जीवन पढ़ के वेख लो, इतिहास पढ़ते हाँ, दशमेश पिता कलगीधर अपनी कृपान के नाल, तलवार के नाल दुश्मन का टाकरा करदा है, तो उन्हां विच कई विचारे इदां दे सन जिहड़े पए हुए सन, फट्टड़ हुए सन।
ਤੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵੇਖੋ, ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਣੀ ਪਿਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੈਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜੋ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਖੜੋ ਕੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ, ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਾਤਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਜੋਤ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਊਚ ਨੀਚ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਗਰ ਦੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਊਚ ਨੀਚ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦਾ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਇੱਕੋ ਪੰਗਤ 'ਚ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੰਡਿਤ ਮੁਲਾਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁੱਚੇ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਇਵੇਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਊਚ ਨੀਚ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲੀ ਬਣਾਈ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਊਚ ਨੀਚ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਬੋਲੀਆਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਊਚ ਨੀਚ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੁਲਾਣੇ ਆਪਣੇ ਉੱਚੇ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਈ ਰਾਮ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਆਪੇ ਮਿਲੈ ਕਰੇ ਸੋਈ ਰਾਮ। ਸਭ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਭੜਕਦਿਆਂ ਹੋਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਰੈ ਸੋਈ ਰਾਮ। ਪਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਗਤ ਰਚਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਵੇ, ਅਵਰ ਨਾ ਕਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਜੋ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ
अपनी मत दे पिछे लग के बड़े वड्डे तो वड्डे कर्म करन दा यतन करदा है, उद्यम करदा है। पर हाँ, चंगे कर्म दा उद्यम कीता माड़ा नहीं हुंदा। चंगे कर्म करन वास्ते उद्यम करना पवे ये माड़ा नहीं, पर माड़ा कदों है जो माड़े काम करन वास्ते बंदा उद्यम करदा है। किसी नुकसान करने वास्ते, किसी नूं दबाउण वास्ते, किसी नूं माड़ा खवाउण वास्ते इहो जे काम करदा है, ये कर्म माड़े नहीं। इन्हां कम्मां नूं सतगुरु महाराज संकोचिया है। सतगुरु महाराज की कृपा करते ने, आवर ना करना जाई, पर होर कुछ भी हो नहीं सकता, होएगा उही जो परमात्मा नूं पाया। बहुत सियानप लया ना जाई, कर थाके सब चतुराई। बहुत सियानप, किते चलाकियां सियाणपां दे नाल रब मिलदा है? कदे नहीं मिलता। लोकां ने अपने चलाकियां वरतियां, सियाणपां वरतियां, पर थक गए, हार गए, शरीर नूं कष्ट दिते, दुख दिता कि सानू इदा रब मिल जाएगा। अज धर्म के नां ते लोग बड़े तरह के कर्म करते हैं कि असीं तां बहुत वड्डा कर्म कर रहे हैं रब नूं पाउण वास्ते। कई थावां ते धर्म के नां ते चलाकियां चितराइयां भी वरतियां जांदियां ने, पर सतगुरु महाराज जी कहणगे इदां चलाकियां चितराइयां दे नाल रब दे नाल मिलाप नहीं हुंदा। इत्थे मालक कृपा करते ने, बहुत सियाणप लया ना जाई, कर थाके सब चतुराई। चतुराइयां कर करके सारे थक गए ने, हार गए ने, पर चतुराइयां किसे काम नहीं आईयां। गुर प्रसाद जन नानक देखिया, पर इत्थे गल टुकदी है। गुरु की कृपा दे नाल जिन्हां ने नानक नूं वेखिया है, गुरु की कृपा दे नाल, ज्ञान दे नाल जिन्हां ने करते वाहिगुरु परमात्मा नूं वेखिया है। मैं हर बिन अवर ना कोई, वो कहन लगे मैं हारी परमात्मा तो बिना किसी होर नूं वेख्या भी कोई नहीं है। जिधर वेखदा वां मैनूं रब दी जोत परमात्मा दे दीदार हुंदे ने, पर कहन लगा मैं चतुराइयां दे नाल बड़े यतन किए कि मैनूं रब मिल जावे। सै सियाणपा लख होही, तैक ना चलै नाल। सह सियाणपा लख होही, ये भावें एक नहीं हजारां हजारां नहीं, भावें लखां सियाणपा वरत लवे, एक ना चलै नाल। एक भी सियाणप बंदे दे नाल नहीं चलती, वरतदा लखां सियाणपा पियाए, पर एक भी सियाणप बंदे दे नाल नहीं हंडदी। किव सचियारा होईए, कि कूड़े टुटे पाल। किव सचियारा होया जावे। सतगुरु महाराज जीओ, ये कूड़ दी कंध किवें टुटेगी? हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। पर गुरु नानक देव महाराज जी कहना यह है गुरु के हुक्म नूं मनना। जिन्हां ने गुरु के हुक्म नूं मन्निया, उन्हां ने कूड़ दी, झूठ दी कंध नूं जीवन च तरोड़ के परे सट दिता। कीती दाता तेरे नाल मिलाप करन दे वास्ते ये चतराइयां, सियाणपां, हंकार, होमे ये नहीं निभदा। भगत नाज शब्द पढ़ते हाँ, गहरी करके नीव खुदाई, ऊपर मंडप छाए, मार कंडे तिद कदकाई। जिन तरंतर मुंड बुलाए, हमरो करता राम स्नेही। काहे रे नर गर्भ करत हो, बिनस जाएगी झूठी देही। मेरी मेरी कैरो करते, दुर्योधन से भाई। 12 जोजन छत्र चले था, देही गिरजन खाई। सर्ब सोन की लंका होती, रावण से दिकाई। कहाँ पयोदर बांधे हाथी, खिनमै भई पराई। दुर्बादशाह से कट ठगोरी, जादव ए फल पाए। भगत नामदेव जी कहने लगे इन्होंने हंकार करके रब दे नाल मिलाया नहीं, हंकार करके डुब गए। होमे करके, सियाणपा करके
इन्हां ने अपने परिवार का भी नुकसान किया। मैं हर बिन अवर ना कोई, पर हे मेरे मालक परमात्मा तुहाडे तो बिना कोई होर दिखाई नहीं देंदा। हर आपे पुरख निरंजन सोई। हे मेरे मालक परमात्मा मैनू हर एक पासे तो आप दिखाई देंदे हो। निरंजन माया की कालक तो रहत परे परमात्मा है जिहड़ा वो हरेक पासे दिखाई देंदा है कि सब घट राम बोलै रामा बोलै राम बिना को बोलै रे। सब मैं जोत जोत है सोए। सारे पासे रब की जोत वसी हुई है। भावें कोई अमीर है, भावें कोई गरीब है, भावें कोई वड्डा है, भावें छोटा है, कोई भी जगत च वेखदियां सब दे अंदर रब की जोत है। उन्हां विचों रब वेखण दा यतन करिए। सतगुरु महाराज जी कृपा करन। बिसर गए सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहि पाई। ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बनाई। ना कोई वैरी रहा ते ना कोई बगाना रहा, सब दे अंदर रब की जोत दिखाई देंदी है। सतगुरु महाराज जी कृपा करन। ये पावन पवित्र शब्द साडी जिंदगी का आहार बन जावे। इतना को विचारा प्रवान करनिया। प्रवानो जी फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।